2026 कैसा रहेगा और किस राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, पॉजिटिव नेगेटिव? बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए, ये सब माया है। अब अगर जीना है तो सर उठा के जीना है और इतना पैसा कमाना है कि जरूरत नहीं पड़े। क्या वास्तु वाकई में वर्क करता है? Millionaires don't believe in energy, but who want to be the billionaires? So there is a consulting of the energy. Everybody feel, realize, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जहाँ बिलीफ है। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? सेल्स, मार्केटिंग और पीस। घर में क्या चाहिए? सिर्फ वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है? पैसा खूब आता है पर इतना रेस्टलेसनेस आ जाता है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव बिटवीन पीपल चला जाता है। जहाँ का वास्तु खराब होगा वो उसको सब खा जाएगा। ऐसा क्या हो गया दुबई में कि अचानक से? तो 2025 का साल दुबई के लिए मंगल का साल, रियल एस्टेट का साल। हंड्रेड एंड 1% कि 2026 का साल भी मंगल और चंद्र को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? खुद का घर अच्छा दुबई में या कहीं भी लेना है तो 3 चीजें करनी: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये राशियों के लिए एक्सीलेंट पीरियड 2026 आने वाला है। पॉपुलेशन को जो है 4 मिलियन की 8 मिलियन की पॉपुलेशन करना चाह रहे हैं अगले 10 सालों में। दुबई में एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हिंदुस्तान जैसा देश कहीं भी नहीं है। न्यू हाइट्स इतना ऊपर कैसे आ गया कि दुबई की टॉप रियल एस्टेट कंपनी में से एक कंपनी बन गया। आज मैं कोई भी इवेंट में जाता हूँ, कम से कम 50 से 100 सेल्फी उस दिन होती है। तो इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी पैसा कमा ले या कितना भी बड़ा हो जाए, उसे हमेशा एक चीज याद रहनी चाहिए कि ये शरीर नश्वर है और ये जो जीवन मिला है इसको और बेटर कैसे बना सकते हो और दूसरों के लिए क्या बेटर कर सकते हो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, या आपके ऑफिस में या आपके शॉप में कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का आज हमारे पास समाधान मिल गया है और इस समाधान को मैं अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जी हाँ, इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गुरुजी धार्मिक श्री जी, जो कि एक्सपर्ट है एस्ट्रो एंड वास्तु में। और ना सिर्फ ये एक्सपर्ट है बल्कि ये पीढ़ियों से ये काम करते आ रहे हैं। तो गुरुजी नमस्कार। जय अम्बे। जय अम्बे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितनी पीढ़ियों से आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी करते आ रहे हैं? 13 जनरेशंस है। 13 और जनरेशन। ऐसा नहीं है सिर्फ है, 13 जनरेशंस में से 4-5 जनरेशन ऐसी है कि जो बहुत अच्छा रीच आउट लेकर आई। ओके। कि जैसे दादा भी भावनगर के राजाओं के साथ बात करते थे एज ए एस्ट्रोलॉजर, तो जनरेशंस में 3-4 जनरेशंस को लोग जानते हैं। अच्छा, ऐसा। तो आप बेसिकली, मैं समझना चाहूंगा, आज हम दुबई में बैठे हैं, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा एक आइडिया दीजिए। क्योंकि आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं। हर बंदा मोबाइल पे लगा होता है जी। हर बंदे को ग्लैमर चाहिए जी। हर बंदे को लाइफ में पैसा चाहिए, हर बंदे को लाइफ में मतलब कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। और सबसे कठिन जो चीज होती है मेरे हिसाब से लाइफ में, वो है साधना। साधना, सही बात है। तो आपकी उम्र इतनी ज्यादा दिखती रही और आप इस लाइन पर चल पड़े घर वालों के पीछे। तो क्या घर वालों ने आपको प्रेशर दिया था या आप खुद इस लाइन में लगे? एज यू आर डिस्कसिंग, घर वालों ने भी यही कहा था कि आफ्टर बीटेक यू शुड गो इन, मतलब आप यूएस से जाओ और अच्छा पैसा कमा कर वेलफेयर करो एज अ ब्राह्मण। बट जब मैंने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ मैंने बहुत स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया, अगर ओशो की हो, विपश्यना की हो और सांप्रदायिक बिहेवियर हो, तो जब मैं 2-3 बार थोड़ा साइलेंस में विपश्यना में जाता था तो ऑलवेज 5वें-6ठे दिन इतना रोना आ जाता था कि मैं एज अ पंडित दुनिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो यहाँ कुछ करके आए नहीं। और हमारे पिताजी कि जो एज लाइक मीराबाई या नरसिंह मेहता की तरह एस्ट्रोलॉजी की है, हम तो थोड़ा भी कॉर्पोरेट हुए और उसको भी वेलफेयर में लगाया, बट पापा इज लाइक नरसिंह मेहता की जो नेक्स्ट लेवल, आप उसको कनेक्ट ही नहीं कर सकते।
तो हमें से वो चैलेंज हो गया कि इतना अच्छा हो रहा है इतनी पीढ़ियों से, इफ वी आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर जब वो विपश्यना में आई फील कि एज अ ब्राह्मण आई कैन कनेक्ट द पीपल, कैन ट्रांसफॉर्म द पीपल, अभी उसमें फिर कौन सा अच्छा माध्यम है। तो एक था स्पिरिचुअलिटी और दूसरा था माया का। तो मुझे ऐसा लगता, कबीर जी ऐसा कहते थे कि माया मरी न मन मरा, मर मर दे शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हम सब भगवान की भले बात करते हैं, बट हम सबको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी स्कूलों में बच्चे पढ़ने चाहिए, ये सब माया है, इसमें कोई भगवान नहीं है। भगवान तो जब आंख बंद करके हम सच्चिदानंद की बात करते हैं वो है। तो फिर विष्णु जी ने ब्राह्मण बनाए क्यों? तो कि भाई पहले लोगों को 50 साल तक माया में शांति दे पाए कि वो 51 में वानप्रस्थ हो पाए। ओके। तो अभी मैं 32 था। हाँ। तो ऐसी तृष्णा नहीं मरी थी, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने की तृष्णा वहां ही थी। हाँ। तो आई फील एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु इज द बेस्ट गाइडेंस कि जिससे हम लोगों के जीवन का जीपीएस माने उनकी डायरेक्शन डिसाइड कर पाए। तो फिर धीरे धीरे पैतृक संपत्ति में ही था एस्ट्रोलॉजी तो, और आई डोंट नो कहाँ से आया, बट वी आर वेरी कीन एट फेस रीडिंग या वाइब्रेशंस ऑफ द एनी प्लेस। वो अंदर से आती है, बेसिकली गॉड गिफ्टेड भी होता है कुछ लोगों को। और फिर पीएचडी इन प्लैनेटरी फैमिली से चलते आ रहा है, पीढ़ियों से चलते आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है एनर्जी। कुछ ऐसा इंसिडेंस बताओ जिस दिन आपको लगा कि यार बस अब ना उद्धार करना है लोगों का। जी जी। और जी ये बहुत जरूरी, कुछ तो ऐसा होता है। मतलब 100% मेरी लाइफ में एक दिन ऐसा आया जब मैं बहुत टूट गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उस दिन पढ़ लिया कि यार अब तो जिंदगी बदलना है। जी। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो क्या हुआ कि जिसकी वजह से आपने अचानक से शिफ्ट कर लिया अपने आप को पूरी तरीके से? एक तो कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ थोड़ा जेमस्टोन में भी वर्क किया, तो बहुत अच्छा भगवान की कृपा से पैसा कमाते थे, बट कभी सुकून नहीं हुआ। और वो ये सुकून और कम होता गया विद टाइम। किसी दुनिया चल रही है, कुछ मजा नहीं आ रहा है। और उसमें जब मैं साइलेंस में गया तो आई डिसाइडेड कि अभी एस्ट्रोलॉजी करेंगे। उसमें पहले ही महीने में कि मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मैं 100 लोगों का जीवन अगर 3 साल में कोई मरते हुए को बचा लूं, या डिवोर्स को बचा लूं, या कोई डिलीवरी को बैलेंस कर दूं, या किसी के वास्तु को या भूत प्रेत को निकाल दूं, अगर ऐसे 100 लाइफ चेंजिंग केस मैंने 3 साल में किए तो मैं ये सब्जेक्ट करूंगा। और ईश्वर की कृपा से 1 साल में ही ऐसे 100 लोग हो गए। आई डोंट नो, एनर्जी वर्क्स, राइट? तो फिर रोज आंसू आते हैं, मतलब लोग जब अप्रिशिएट करते हैं कि भाई हमारा बच्चा आ गया, मतलब 2-3, हम कहते हैं कि 1 साल में काम होगा, और लोग कहते हैं 3 महीने में मरते मरते अभी हमने जीवन को और एंगल से दे दिया, किसी के वास्तु को सॉल्व कर दिया। तो फिर ये एनर्जी फीड अप करती है। तो कभी बहुत स्पिरिचुअल फैमिली से है तो ऐसा ब्रेक थ्रू दुख वाला नहीं रहा, बट दुख माया होने लगा। तो फिर माया में ही हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करना शुरू कर दिया कि जिससे तृष्णा भी बनी रहे, मतलब इच्छा भी बनी रहे लोगों तक कुछ पहुंचाने की, 5 रुपया एज अ ब्राह्मण दक्षिणा भी मिले, और लोगों के जीवन को भी ट्रांसफॉर्म कर पाए। मुझे एक बात बताए, आपने वास्तु की बात करी थी, इसमें क्या वास्तु वाकई में वर्क करता है? जी। अब देखो कि आप कोई भी बड़े से बड़े मंदिर देख लो, संसद भवन इंडिया का देख लो, पूरा वास्तु के अकॉर्डिंग बना। तो जहाँ पे टाइम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है, तो उसका मतलब होता है स्पेस के रेफरेंस में 3 वैल्यूज है, टाइम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। दुबई हो, इंडिया हो, कोई भी, तो जहाँ पे ये 3 चीजें आती है वहाँ वास्तु और एस्ट्रोलॉजी साथ में चल जाता है। वास्तु क्या सब पे लागू होता है? जी। एक पॉइंट है कि जिनके चार्ट्स में थोड़े प्लेनेट वीक होते हैं तो उनको उसके अफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ज्यादा होते हैं, और बाकी लोगों के लिए वो न्यूट्रल होते हैं। बट हम इंटीरियर के लिए अगर करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो कोई अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर एनर्जी को क्यों नहीं बैलेंस किया जाए? पॉइंट ये है। अब मुझे एक बात समझनी, जैसे हम लोग दुबई में बैठे हैं, तो वास्तु दुबई में वर्क करता है या इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? क्योंकि देखिए आज हम इंडिया में नहीं है। हाँ। इंडिया में एक अलग सिस्टम है, रिलीजियस बिहेवियर है, सो मेनी। ये नया देश है, नई कंट्री है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्योंकि अब यहाँ पे जो है पॉपुलेशन उतनी नहीं थी पहले, अब बढ़ते जा रही है। आज अगर बात करो पॉपुलेशन की, सिर्फ दुबई की
4 मिलियन की पॉपुलेशन हो गई है, लगभग 40 लाख बोलते हैं जिसको, उसमें से 35% इंडियंस है जी। तो हिंदुत्व एक बहुत बड़ा यहाँ पे रीजन है। रीजन है। और जितने भी यहाँ इंडिया में जितने भी तौर तरीके माने जाते हैं, पूजा पाठ होती है, विधि विधान होते हैं, सब कुछ यहाँ पे वो फॉलो किया जाता है। और ये कंट्री इतनी अच्छी है कि सपोर्ट करती है। बड़े बड़े मंदिर भी बन रहे हैं जी। अभी, सब भगवान का मंदिर बना है अबू धाबी में, यस, अबू धाबी में बहुत अच्छा मंदिर है, जबल अली में बहुत अच्छा मंदिर बना के दिया है, क्योंकि पहले जो वो मंदिर बरदुबई में था बहुत छोटा कंजस्टेड, था। हाँ छोटा भी था और जगह भी छोटी थी और जा भी नहीं पाते थे। यहाँ पे एक अच्छा बड़ा मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, तो रीति रिवाज और सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। बट क्या वास्तु दुबई में भी लगेगा जी। या फॉलो हो रहा है? कुछ आपके क्लाइंट्स हो जो दुबई में हो, वास्तु कंसल्ट करवाते हो? एक तो मुझे छोड़ के। तो इसमें 2 पॉइंट है। देखो, अगर आपको, अब बहुत अच्छे से आपने एलोन मस्क और नितिन कामत का पॉडकास्ट देखा होगा ना जी, तो मस्क जी 2-3 बार बोलते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, टाइम फ्रीक्वेंसी। तो एवरी बिलियनर्स बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। जेपी मॉर्गन जी कहते हैं मिलियनर्स डोंट बिलीव इन, बट वो वांट टू बी द मिलियनर्स, सो देयर इज अ कंसल्टिंग ऑफ द एनर्जी। तो दुनिया में आप कोई भी एंगल में जाओ, हिंदू मुस्लिम, एनर्जी का कोई रिलीजन नहीं होता। पहला पॉइंट, राइट? हाँ, रिलीजियंस के रेफरेंस से हो रहा है, बहुत अच्छा बात है, बट एनर्जी का कैसे रिलीजन हो सकता है? ग्रोथ मुझे भी करना है, आपको भी करना है, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी गोरे काले, पूरी दुनिया के लोगों को करना है, उसमें कोई रिलीजन होता नहीं है, तो इसलिए सबके लिए लागू होता है। दूसरा थिंग, आप कोई भी व्यक्ति को पूछोगे ना, वो कोई भी कास्ट का है, वो कहेगा जब से हम ये घर में आए तो प्रगति है, या तो जब से हम ये घर में आए तो हमें दुख हुआ, या तो जब से हम ये घर में आ रहे हैं तो साथ में नहीं बैठ पाते हैं। तो एवरीबडी फील रियलाइज, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जहाँ बिलीफ है ना, रियलाइज होता है कि जैसे आप कोई और ऑफिस में थे, मुझे पता चला आप नई ऑफिस में आए, राइट, तो आपका ये एनर्जी देखो कि भाई शाहरुख भाई डेनिम को लेकर आ गए और सबसे हाई सेलर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर आप राइट दुनिया में बन गए। तो ठीक है, आपकी एनर्जी, आपके कर्मा, आपके एफर्ट सब है, बट हमने क्यों इतना पॉडकास्ट में ये इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया है? क्योंकि सही में पॉड का निर्माण हो पाए और बात अच्छी हो पाए। ऐसे ही ऑफिस होते, ऐसे भी टॉयलेट होते, ऐसे ही मंदिर होते। तो वास्तु वर्क होती है, लेकिन क्या आप बताओगे यहाँ पे वास्तु कोई भी बंदा अगर करवाना चाहता है, समझना चाहता है, या कैसे पता चलेगा उसके घर का या ऑफिस का वास्तु सही है या गलत है? जी, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो क्या करता है ना, यार मेरी किस्मत खराब है तो कुछ भी छोड़ देता है, मेरी किस्मत चल पड़ी। जी, तो ये जो हम सुनते हैं, इसमें कहीं ना कहीं वास्तु का एक बहुत बड़ा गेम होता है। सही बात, क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, भगवान। तो इसमें जितना मैं तो चलो ठीक है, मैं समझ जाता हूँ जी, मुझे एक समझ में आता है, विजन आ जाता है, पता चल जाता है, पर्पस हो जाता है। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताऊंगा आपको। हमारे ऑफिस में मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चा हो रहा था और उतना अच्छा हमारे पास लीड आ नहीं रहा था। हमने सिर्फ हमारे डिस्कशन हुआ और हमने कंसल्ट किया वास्तु एक्सपर्ट्स को। उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला, आप कुछ नहीं करो पूरा ऑफिस में, मार्केटिंग वाला कैबिन उठा करके उधर डाल दो और उधर वाला कैबिन इधर कर दो, वो कहीं भी कर दो, मीटिंग रूम था। तो जब से हमने वो मार्केटिंग का कैबिन शिफ्ट किया है, हमारा लीड फ्लो बढ़ गया। और ये रियलिटी है, क्योंकि नंबर्स स्पीक्स। डेफिनेटली द मोमेंट हमारा शिफ्ट हुआ, काम चालू हो गया दबा दो। तो कहने का मतलब एक ये भी है, ये हमें तो समझ में आया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा कि तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके घर का वास्तु खराब है या ऑफिस का वास्तु खराब है या किस्मत ही खराब है। सही बात है, 2 चीज होता है। ये तो अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब प्रॉब्लम है तो सबको क्वेश्चन। हाँ, मतलब लोग, मैंने देखा, टूट जाते हैं। सही बात है। और कई लोग सुसाइड की तरफ जाते हैं, कुछ भी कर लेते, कुछ भी लोन ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं, फिर पता चलता है ज्यादा आगे बढ़ गए। हाँ, तो इसका कैसे पता चल सकता है? अर्ली स्टेज पर कैसे आइडेंटिफाई? 2 पॉइंट होता है। एक तो व्यक्तित्व के स्तर पर आपको ही फील होता है,
कि यू आर नॉट गेटिंग द लीड, दैट इज योर क्वेश्चन, राइट? और उसको मैं साउथ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में रख दूं तो लीड आना शुरू हो जाए। दिस इज द फर्स्ट वे कि एक कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आपने नोट किया या तो आप एक्सपीरियंस करना चाहते, एक्सप्लोर करो। राइट, एक तो आप बिलीफ में जाओ ही नहीं, एक्सप्लोर तो कर सकते हो ना। राइट, अब कार एक्सप्लोर कर रहे हो, सब एक्सप्लोर कर रहे हो, तो एक वास्तु को भी एक्सप्लोर करते हो। 100%। इस नजरिए से यू कैन रियलाइज। सेकंड होता है प्रॉब्लम कि लोगों को या तो बहुत लोन बढ़ गया, या तो जैसे प्रॉपर्टी ली या पर प्राइस नहीं बढ़ा, या तो एजुकेशन अधूरा रह जाता है, और या शादी नहीं होती। तो इसके दो रेफरेंस होते हैं, या तो व्यक्तित्व में कोई प्लेनेटरी एनर्जी सही से नहीं वर्क कर रही है कि जिससे ऐसा अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा। और सेकंड है कि रोज जहां आप बैठते हो तो जगह के भी 4 प्रकार की जगह होती है, तो जगह की जागृति होती है। अच्छा, आप बहुत बात देखे ना कि यहाँ ये रिसोर्ट में जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, ये रिसोर्ट में जाते हैं तो ग्लैमर, कोई जगह पे हमें सिर्फ आलस ही आती है। तो हम सिर्फ बातें करते हैं बिलीफ की, बट हम डेली रियलाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। सब लोग रियलाइज करते हैं। जैसे मैं पिछले यहाँ समझो कि अभी 9 दिन से हूँ, तो जैसे हमने बात की कि जनरली एस्ट्रोलॉजी हिंदुइज्म का सब, पर 25 से ज्यादा मैंने और लोगों की कंसल्ट की जो कि नॉन हिंदू है, क्रिश्चियंस है, एवरीबडी इज देयर, यूरोपियन है, बिकॉज पीपल अंडरस्टैंड। जब आप शांत बैठते हो ना, एवरीथिंग यू कैन, एनर्जी के बारे में पता चलता है। अब ये बताएं कि वास्तु कितना इम्पोर्टेंट है, और घर का वास्तु कैसे होना चाहिए, ऑफिस का वास्तु कैसे होना चाहिए। देखो, मैंने एक चीज जो स्टडी करी है, मैं ऑफिस का वास्तु इसलिए पिछले 6 महीने से लगा हुआ पीछे, क्योंकि जब मैं अपना ऑफिस लिया, बनाया, जो भी किया, तो मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कुछ मिसिंग है या कुछ और हो सकता है बेटर, जो हो नहीं पा रहा है, तो हम उसके तरफ गए। घर का वास्तु तो ऐसा हो गया कि घर का वास्तु तो मैं खुद भी समझ लेता हूँ, मैंने स्टडी थोड़ा बहुत किया हुआ है, वही आप लोगों के वीडियोस देख देख के। एक बार मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा घर के वास्तु पे जी और ऑफिस के वास्तु पे, दोनों पे थोड़ा सा प्रकाश डाले, ताकि एटलीस्ट एक बेसिक वास्तु जो है ना, लोगों को समझ में आए कि ये आज हमारे पास वास्तु क्या है। कोई क्लाइंट आता है, बोलता है मेरे को वास्तु वाली प्रॉपर्टी चाहिए। एजेंट कुछ नहीं करता है, जो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होता है वो देखता है दरवाजा, दरवाजा देखता है, बोलता है इसका फेसिंग नॉर्थ है, सही बात है, ये वास्तु प्रॉपर्टी है, सही बात है। बट वो अंदर क्या क्या है वो नहीं देख पा रहे, वो नॉलेज ही नहीं है। इसमें वास्तु एस्ट्रोलॉजी बाद में आता है। बिजनेस में आपको क्या चाहिए? सेल्स, मार्केटिंग और पीस, राइट, टीम बिल्डिंग, ये 3 चीज चाहिए। सेल्स के लिए होता है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। टीम बिल्डिंग के लिए जुपिटर का अच्छा होना, या तो नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना। सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हो तो चले, पर ऑथेंटिकेट, सिर्फ बैलेंस होना चाहिए, राइट? ये 2 दिशा की। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी में जब कमर्शियल प्रॉपर्टी का बात कर रहे हो, तो उसका साउथ ईस्ट, उसका साउथ वेस्ट जो राहु की एनर्जी, जो चीजों को डबल कर देती है, जो आपकी लीड्स को डबल कर देती है, उसको और ग्लैम अप बना देती है, अवार्ड लेकर आती है, राइट? और थर्ड थिंग होता है कि उसका नॉर्थ ईस्ट सिर्फ बैलेंस हो, इस नजरिए से देखना चाहिए। और कमर्शियल की एंट्री या तो ईस्ट की, या तो नॉर्थ की, या तो साउथ ईस्ट की, और बहुत मामले में साउथ वेस्ट की चलती है, जो राहु की है। घर में क्या चाहिए? सिर्फ पीस चाहिए और प्रेम चाहिए और स्पिरिचुअलिटी चाहिए, राइट। तो प्रेम के लिए साउथ ईस्ट शुक्र बैलेंस होना चाहिए। पीस के लिए आपका नॉर्थ ईस्ट खराब नहीं होना चाहिए, जहाँ ईस्ट भगवान स्पिरिचुअलिटी, आपका जो भी बिलीफ है वहाँ एग्जिस्ट करता है, राइट? और तीसरा होता है कि भाई एक्सप्रेशन ऑफ लव और बढ़ता रहे। लक्ष्मी जी चाहिए, बट लोग वो कमर्शियल में ज्यादा देखते हैं, तो नॉर्थ की। तो घर के लिए सबसे अच्छी एंट्री पहले नंबर की नॉर्थ ईस्ट की, सेकंड ईस्ट की, तीसरी नॉर्थ की, और चौथी वेस्ट की। और साउथ वेस्ट की अगर आ गई तो उसको सॉल्व करना चाहिए। वो फिर व्यक्ति के रेफरेंस से उसको बचा सकते हैं कि जैसे आपका राहु सही है तो आपको मर्ज हो जाएगी, अच्छा, बट अगर नहीं है तो 10 में से फिर 5 केस में साउथ वेस्ट में क्या है, पैसा खूब आता है, पर इतना रेस्टलेसनेस आ जाता है कि एक्सप्रेशन ऑफ लव बिटवीन पीपल चला जाता है। सो अगर साउथ वेस्ट की एंट्री है और अगर आप घर में रहते हो, तो आपको वास्तु को एक्सपर्ट के द्वारा चेक कराना चाहिए। जब तक चेक नहीं कराते, सारे साउथ वेस्ट एंट्री वाले घरों को अपने साउथ वेस्ट में कोई हैवी चीज रख देनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट को थोड़ा डाउन लाइन स्लोप दे देना चाहिए, या तो नॉर्थ ईस्ट में कोई येलो या एक्वा ब्लू कलर की टेम्पररी चीज रख दो, सॉल्यूशन हो जाएगा, और फिर किसी एक्सपर्ट से मिल लो। तो जैसे अभी दुबई की बात करो या वर्ल्ड में कहीं की भी बात करो, आज की तारीख में
घर तो बहुत कम हो गए, अपार्टमेंट्स ही होते। जी घर तो हम वो बोलते हैं कि एक आंगन है, जी पीछे गार्डन गार्डन है, है, गाड़ी वाड़ी वहीं लग रही है नीचे, मतलब समझ रहे हो, वो घर होता Options है, हाँ। हाँ, आज की तारीख में वो नहीं है, आज की तारीख में अपार्टमेंट्स। जी तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। हाँ। अपार्टमेंट का वास्तु, थोड़ा इतना बैलेंस नहीं ही होना है, राइट। उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि आप है ना, प्लॉट है बिल्डिंग का, जी आप तो हवा में बैठे हो, हाँ सही कहा। तो वास्तु, अब क्या प्लॉट का वास्तु देखा जाएगा उसमें या अपार्टमेंट का वास्तु देखा जाएगा? जी वो इम्पोर्टेंट आता है। प्लॉट और अपार्टमेंट, इसको रेफरेंस 5 ही तत्वों का चाहिए, पंच तत्वों का। तो प्लॉट को भी पंच तत्व के रेफरेंस में देखा जाता है, और जो आपने ऊपर बिल्डिंग में स्पेस बनाया उसको भी क्या है? जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्वों को हमें बैलेंस करना होता है कि जिससे आपका हवा, पानी और वायु अच्छा बना रहे, तो उसको अच्छी स्पेस कहते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इसको पृथ्वी के रेफरेंस में ही देखा जाए। तो जब जैसे फ्लोर होता है तो उसमें अगर एंट्री सही कर ली आपने तो आधा वास्तु आपका सही जा रहा है। फिर बातों को सॉल्व कर सकते हैं बाकी की चीजों को। जैसे कहने का मतलब है कि अपार्टमेंट में तो बहुत सारी चीजें नहीं ही मिलती, बट बेसिक चीजों को सिर्फ फॉलो कर लो, फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते हैं। लेकिन आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी के वहाँ वॉशरूम है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मैंने दुबई में देखा है 2 टाइप के ही एंट्री होते हैं, या तो साउथ ईस्ट या तो नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में जो नैनी का होम या तो व्यक्ति का जो काम करता है उसका होम नॉर्थ ईस्ट में ही आता है। हाँ, जो यहाँ का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट। और साउथ वेस्ट की एंट्री वीक है उस रेसिडेंस के लिए, उसके सामने नॉर्थ ईस्ट की एंट्री बहुत सही है। तो पहला तो नॉर्थ ईस्ट की एंट्री सही है तो 80% वास्तु सॉल्व हो गया। अभी 20% के लिए हम वर्क करेंगे। दूसरा भाई कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो अगर बिगड़ रहा है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत एस्ट्रोलॉजर वास्तुकार बोलते हैं कि कैंसर होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि शादी टूट जाती है, ऐसा भी नहीं होता है। बट हाँ कि आप इसमें से कोई भी हेल्थ है या आपकी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा डिटेचमेंट या संघर्ष फील कर रहे हो तो आप नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करो। और वो कैसे बैलेंस? नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करने के 3 सिंपल उपाय कि नॉर्थ ईस्ट में एक तो सैंडल या रोज या लोटस या कपूर का स्मेल रख दो, कोई भी फ्रेग्रेंस। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट को ब्लू या एक्वा ब्लू कलर थोड़ा दे दो। थर्ड, कि वहां जरा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। और जैसे डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, घर की बात करें, एक डायरेक्शन होती है अग्नि की जी, एक होती है जल की। तो ये डायरेक्शंस थोड़ा बताओगे आपकी, जी। किस जगह पे किचन होना चाहिए जी, किस जगह पे आपकी तिजोरी होनी चाहिए, जी, कौन सा जो घर का हिस्सा है जी। ऊंचा होना चाहिए, कौन सा नीचा होना चाहिए। जी, तो वो एक थोड़ा सा अगर आप आइडिया दोगे हाँ। तो लोग शायद रिलेट कर पाए। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में थोड़ा भी मन लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो गुरुजी का नंबर हम इसमें दे देंगे। आप डायरेक्टली गुरुजी से कांटेक्ट कर लेना, गुरुजी आपको पूरा समाधान दे देंगे। और गुरुजी जैसे कई लोग हैं जो दुबई में तो चलो ठीक है आप आ जाते हो, हाँ। लेकिन कोई ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूएस में, मतलब कहीं भी हो सकता है, या अपना यूके हो गया, कहीं भी हो सकते हैं। तो वो लोग आपसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारा 50% कंसल्टेशन आज भी यूएस से का है। अच्छा, ऑनलाइन इज देयर, ऑनलाइन इज देयर, वो जूम कॉल पे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। पंडित सबसे एडवांस ही होता है क्योंकि दुनिया की रचना ही उन्होंने की है। ये तो हमने थोड़ा ऑब्जर्व करना बंद कर दिया। सो वी आर अवेलेबल ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, सही बात है। Zoom, जो भी WhatsApp, मीटिंग कुछ भी हो। पूर्वज है उन्हीं लोगों ने जो चीजें आप आज साइंस में पढ़ रहे हो वो पहले ही बता दिया, बातों में हो गई है। तो मतलब ग्रहों की बात करो या किसी भी चीज की बात करो तो वो पहले से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दे दीजिए कि डायरेक्शंस क्या बताती है, उसका क्या रहता है, किस टाइप से रहता है। जैसे नॉर्थ में क्या होगा, साउथ में क्या होगा, कौन सा किस टाइप से होना चाहिए, जी। थोड़ा सा एक बार आप बताओगे। एक तो चीज है कि भाई आप अगर घर की बात कर रहे हो तो पहला कि नॉर्थ ईस्ट जो स्पिरिचुअल साइड है उसको आप डिसेंट, बैलेंस, येलो या एक्वा ब्लू से या कोई स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस से रखो, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा।
सेकेंड साउथ ईस्ट की मतलब जो रिलेशनशिप और एक्सप्रेशन ऑफ लव बिटवीन कपल्स जो आज के मेट्रो सिटी में प्रॉब्लम है, तो साउथ ईस्ट में कोई रोज का स्मेल है या तो कोई ग्लैमर चीज 2-3 आप रखो। यही साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन भले हो रहा है बट किचन के साथ आप कोई ऐसा ग्लैमर 2-3 एलिमेंट किचन में रखने का। थर्ड पॉइंट होता है कि तिजोरी रेसिडेंस में बहुत प्रश्न है, कमर्शियल है तो साउथ वेस्ट में अगर मार्केटिंग रखते हैं तो डबल हो जाता है, तो घर में तो मार्केटिंग नहीं होता है, पैसा तिजोरी होता है। तो तिजोरी आप साउथ वेस्ट में रखो, वो ओपन होनी चाहिए या तो नॉर्थ फेसिंग या तो ईस्ट फेसिंग। ये 3 पॉइंट रेसिडेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टॉयलेट का पोजीशन बट वो सब्जेक्ट टू मैटर है, वो जब देखते हैं तो ध्यान। बट मैंने जितना पढ़ा है सुना है अग्नि का स्थान वो स्थिर होता, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, जो स्थान है वही होना, वही हो साउथ ईस्ट जी, तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता जी। लेकिन अगर किसी का साउथ ईस्ट में किचन नहीं है जी और किचन कहीं और है, हाँ तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, तो पहला तो हम इम्पैक्ट में बाद में जाए उसको सॉल्व कर दे कि अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो साउथ ईस्ट में अग्नि जैसा कोई इंटीरियर ऑब्जेक्ट रख दो कि जैसे वहां आग लगी है तो अग्नि बैलेंस हो गया, ये ज्योति जला के छोड़ दो, अखंड दिया रख दो, या तो जो इंटीरियर के भी जो इमिटेशन अग्नि आते हैं उसका कोई मॉन्यूमेंट रख दो कि ये बैलेंस हो गया। अच्छा, दूसरा चीज की अगर साउथ ईस्ट में, उसका मतलब कि अगर साउथ ईस्ट में बैलेंस नहीं है या किचन नहीं है तो थोड़ा जो आपका अग्नि होता है स्टमक का वो प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपको वायु या एसिडिटी। और अगर किसी का बेडरूम आ गया तो जी, फिर तो लड़ाई होगी। हाँ देखो दो चीज होता है, आग कामना की भी लग सकती है, हाँ, तो मतलब फिजिकली इंटीमेट व्यक्ति रहता है तो लड़ाई सॉल्व भी हो जाती है। तो अग्नि में बेडरूम कोई ज्यादा इंटीमेसी में तो लड़ाई हो जाएगी। हाँ, बट आज के टाइम में मेट्रो सिटी में ज्यादा इंटीमेशन है ही नहीं, वो तो लोग फैमिली में सारे चैलेंजेस लेकर बैठे हैं, 10 बजे आकर सब सोई जा रहे हैं, प्रेम रोमांस साइड में रह गया। तो साउथ ईस्ट में तो बेडरूम तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और जैसे मास्टर जो बेडरूम होता है या जो घर का मुखिया होता है उसका बेडरूम किधर होना चाहिए? जी, वो थोड़ा सब्जेक्ट टू मैटर है कि मुखिया किस टाइप का है, उसका एस्ट्रोलॉजी देखकर डिसीजन लो तो वो मास्टर डिसीजन आता है। अच्छा, बट नॉर्मली क्या हाँ, हो सकता है? हाँ, जैसे नॉर्मली आप एक तो साउथ ईस्ट भी अच्छा है, जैसे दुबई जैसे सिटी में कि जहाँ ग्लैमर, वाणी, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग और नेटवर्किंग पे ही दुनिया चलती है, तो यहाँ का मुखिया साउथ ईस्ट में सो सकता है या साउथ वेस्ट में। बट उसका स्लीपिंग पोजीशन नेचुरली ये सब फॉलो कर सकते हैं कि उसका हेड या तो साउथ में रहे या तो ईस्ट में रहे। अच्छा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप अगर सो रहे हो तो आपका हेड जो है या तो साउथ में होना चाहिए या तो ईस्ट में होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है और वो इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा अगर आप उसके अंदर थोड़े दिन आप एक्सपीरियंस करोगे तो। 3 महीना सो। वास्तु पुरुष क्या है? जी, वास्तु पुरुष मतलब उसके अलग अलग अंग है कि जैसे आप देखो कि भाई ये माइक है तो इसके अलग अलग अंग है, माइक है, वायर है, एंगल है और उसका स्टैंड है, कलर है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो वास्तु पुरुष माने जो जगह का एक एट्रीब्यूट्स के, जगह के भी हाथ पग पैर ऐसा माना जाता है, राइट। तो जो वास्तु पुरुष है वो जगह के अलग अलग स्वभाव को, अलग अलग एनर्जियों को क्रिएशंस के लिए बनाया हुआ एक, जिसे पहला पॉइंट कि वास्तु का कोई डायरेक्ट रेफरेंस सनातन में नहीं है, कलेक्टिव रेफरेंस है कि 10 लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिखा और वास्तु पुरुष उसमें से निर्माण हो गया। तो जैसे उसका हेड है, उसके हाथ पैर है, तो जैसे उसके पैर है तो वेस्ट में है, उसका हेड है तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो जैसे कुंडली के 12 स्थान है ऐसे वास्तु पुरुष कोई जगह की एनर्जी को दिखाता है। लेकिन वास्तु पुरुष की अगर मैं बात करूं तो वास्तु पुरुष जो है, हाँ, उनको जो मैंने स्टोरी सुनी है, आई डोंट नो आपको कहा कि नहीं, महादेव जी से भी उनको एक वरदान है जी, जहाँ का वास्तु खराब होगा, हाँ, वो उसको सब खा जाएगा जी। अब मतलब बस वो जैसे सारी लॉजिकल स्टोरियों का पौराणिक रेफरेंस भी होता है। जैसे आपने अभी थोड़ा सा बताया कि 10 लोगों ने लिखा, हाँ, और एक कलेक्टिव वास्तु पुरुष बन गया। हाँ, लेकिन जो मैंने सुना है जी, वो ये सुना है, हाँ, कि एक स्टोरी मैंने जो सुनी है जी, कि वास्तु पुरुष जब उत्पन्न हुए और शायद से वो शिव जी के से ही उत्पन्न हुए शायद से, जी, तो जिस तेजी से वो
दुनिया को नष्ट करते जा रहे थे, चीजें खाते जा रहे थे, तो उनको रोका गया और उनको ये वरदान दिया गया कि भैया आप रुको जी। अगर कोई भी जगह का वास्तु खराब है तो तो आप वो आप कर सकते हो। 3 महीने का मुझे जहाँ तक पता है आइडिया है कि 3 महीने का आपको टाइम मिलता है, हाँ, अपना वास्तु ठीक कर लो भाई। अगर नहीं कर सकते तो फिर वास्तु पुरुष तैयार है आपको खाने के लिए। सही बात। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैंने सुनी हुई है कहानी, देखी हुई है। आपका क्या कहता है इस बात? मेरा यही मानना है कि 2 रेफरेंस होते हैं, पौराणिक और वैदिक। जो हाँ। आपने स्टोरी कही वो पौराणिक है, पुरानी के और वैदिक है जो बहुत लॉजिक के साथ है, राइट दुबई का जो ग्रोथ आप देख रहे हो जी। और दुबई का वास्तु अगर आप देखते हो जी तो आपको क्या लगता है, इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या लगता है आपको? क्यों पूरी दुनिया में ग्रोथ एक साइड हो गई है और दुबई की ग्रोथ एक साइड हो गई है? जी ऐसा क्यों एक मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया है? दुबई ने अपने आप को एक छोटी सी सिटी है जी, जिसका साइज अगर मैं बात करूं 4114 स्क्वायर किलोमीटर का साइज है। सही है, सही बात, बहुत छोटा साइज है। सही। हमारे इंडिया में कोई भी एक नॉर्मल सिटी स्टेट से का भी छोटा। नहीं, स्टेट छोड़ दो, एक नॉर्मल जो सिटी है, हाँ, मैं बड़ी सिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, दिल्ली की हाँ, या मुंबई की, इनकी तो बात ही, उनसे भी बहुत छोटा साइज है और वो एक पूरे वर्ल्ड में स्टैंड आउट खड़ा हो गया। तो ऐसा क्या हो गया दुबई में कि अचानक से एकदम ग्रोथ आ गई दुबई में? एक है कि बड़ा पिक्चर, बट हम बात करते हैं नजदीकी पिक्चर 2025 और 2026। दुबई 2 चीजों पे या 3 चीजों पे ज्यादा चलता है। आप एक देखा, ट्रेडिंग, रियल एस्टेट और गोल्ड, ये 3 चीजें यहाँ का 80%, और ट्रैवलिंग, राइट। बट ये 2-3 चीजें हैं तो ही ट्रैवलिंग है, वरना तो क्या ही ट्रैवलिंग होता, राइट। तो 2025 का साल दुबई के लिए मंगल का साल, रियल एस्टेट का साल। तो सबसे ज्यादा प्राइसिंग पिछले 1.5 साल में बढ़े, राइट, जिससे लिए दुबई और हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग अप्रोच से तो हम सुन ही रहे हैं, बट एकदम से लोगों के ड्रीम में आ गया एक फ्लैट तो दुबई में होना चाहिए। तो वो मंगल की एनर्जी, रियल एस्टेट की एनर्जी एज पर द न्यूमरोलॉजी 2025 में चल गई। अभी दूसरा पॉइंट, 2026 सूर्य का साल, नंबर 1 का साल, और सूर्य गोल्ड का कारक है, और गोल्ड यहाँ का मूल स्वभाव ट्रेडिंग में पहले से बना रहा। वो करेंसी है या विनिमय है या शौक है, लग्जरी, ग्लैमर है, जैसे आपका ग्लैमर, तो यहाँ के लोग ही है कि जो गोल्ड की एनर्जी को सिनर्जी। मेरा भी नंबर 1 ही है, हाँ 28। हाँ, तो 101% कि 2026 का साल भी रियल एस्टेट और गोल्ड के मामले में दुबई का है। दुबई का डंका और बजने वाला। 1 साल की बात कर दी, आगे क्या हाँ, होगा? कि 1 साल में ही, हाँ, कि लोग, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो ना कि 10% एप्रिसिएशन है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 18% एप्रिसिएशन दुबई मार्केट में 2000। तो भाई अभी तो गुरुजी ने बोल दिया है 10 या 18% एप्रिसिएशन आएगा। गुरुजी का हम नीचे डालना हुआ है, तो कमेंट कर सकते हो। बिल्कुल। देखो, ऐसा नहीं कि बोल दिया। 2027 में जिसको अगर 12% 15% एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है तो वो कमेंट कर सकते हैं, और अगर मिल गया तो 2% सेवा में लिखा भी सकते हैं। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। दोनों चीजें है, चैलेंज है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के पास में जी, कि आप डायरेक्ट संपर्क करके समझ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते खरीदते डर जाते हैं और बैकआउट कर जाते हैं जी, किसी भी रीजन से। जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब हमारा तो चलो ठीक है, काम है, काम चल रहा है, हो रहा है, कोई नहीं तो कोई और से। और सही बात। बट जो बंदा एक स्टेज तक आता है उसके बाद वो अचानक से बैकआउट कर जाता है, एकदम से गायब हो जाता है, क्यों ऐसा होता है और उनको क्या उपाय करना चाहिए, वो एक समझने वाली बात है। क्योंकि कंसर्न मेरा नहीं है, हाँ, मेरी टीम का, लोगों का है। मैं तो चाहता हूँ जो मेरे साथ बैठा, जो मेरा क्लाइंट है जी, उसका पैसा बने, और यहाँ बन रहा है जी, और उनको पता है ये सब सच है, वेरीफाई कर लिया, सब कुछ हो गया, पैसा है, सब कुछ है, लास्ट मोमेंट पर बातें रुक जाती है, बैकआउट हो जाते हैं, डर जाते हैं, कुछ हो जाता है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हो? दुबई में कोई भी रियल एस्टेट लेने जाओ, 2 ही चीज होती है, या तो घर का इमोशंस होता है, या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है, ये थॉट्स होता है। घर का इमोशंस चंद्र की एनर्जी से सॉल्व किया जाता है। जो भी व्यक्ति रेसिडेंस प्रॉपर्टी, वीकेंड हाउस या तो रेसिडेंस रेंटल प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हैं, उनको चंद्र की एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। ओम श्राम श्रीम सोम स चंद्रमसे नमः, आपको कमेंट में या कहीं पर वो लिख कर देंगे। वो ये मंत्र करके आप जाओ तो 10 में से 5 लोग जनरली एनरोल हो जाएंगे, उसके काम हो जाएंगे। दूसरा होता है कि जिनका इन्वेस्टमेंट का थॉट्स है कि ज्यादा पैसा लेकर बैठे हैं, या तो जो इन्वेस्टर है उसको चाहिए रियल एस्टेट की, मंगल की आग लगाने वाली एनर्जी, कि जो लास्ट मोमेंट इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर दे रही है उसको हमें प्रैक्टिकल कर देना है।
धरणी गर्भ संभूतम, तो जो मंगल का मंत्र है ओम भोम भोमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भोमाय नमः, ये 2 रेसिडेंस के लिए चंद्र का और कमर्शियल या इन्वेस्टर के लिए मंगल का। जनरल रेमेडीज में अगर कहेंगे तो 10 में से 3 से 4 लोगों का जो नहीं हो रहा था उसका काम हो जाएगा। अभी एक और इसी पैसे में थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूंगा इस पार्ट को, बिकॉज मुझे लगता है ये हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग मैं देखते आ रहा हूँ पिछले 3 साल से 4 साल से, मन में इच्छा है प्रॉपर्टी लेना है, हाँ जी, पैसा भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन फिर बोलते नहीं यार अगले साल लेंगे जी, मार्केट और टूटेगी जी। तो आपको क्या लगता है मार्केट टूटेगी या नहीं टूटेगी? और दूसरी चीज, जी क्या ऐसा रीजन है जो रुकावट डालता है? जी। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कई बार काल सर्प योग होता है जी, या पितृ अतृप्त होते हैं तो आपकी उन्नति नहीं होती, नहीं होती, सही बात। या कई लोग जलते हैं, कई लोग कुछ कर देते हैं, बंधन होता है, बंधन होता है। तो अब देखो कोई तो मती का बिगड़ा हुआ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, क्या ये रुकावट जी नेचुरल है जी। या पर्सनल है या उनकी कुंडली में कुछ इशू है जिसके वजह से या कुछ उनके घर का वास्तु बोलो या आप उनका कोई भी चीज बोलो या आप उनकी कुंडली में बोल सकते हो जिसके वजह से उनका काम बनते बनते नहीं हो रहे जी। जिसे कुंडली में चौथा स्थान होता है कि जो आपको घर की प्रॉपर्टी का थॉट्स प्रोसेस देता है। जिनका भी 4th हाउस पीड़ित है उनको प्रॉब्लम होता है। कुंडली में 2nd हाउस होता है संपत्ति वाला इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी वाला इन्वेस्टमेंट। जिनका भी 2nd हाउस पीड़ित होता है वो लोग टाइमली प्रॉपर्टी नहीं ले पाते। पीड़ित कैसे होता है? पीड़ित मतलब जैसे प्रॉपर्टी मतलब मंगल, जिसका भी मंगल और चंद्र नीच का है या तो रॉन्ग हाउस में बैठे हैं तो वो लोग पीड़ा में है कि वो उसको फायदा भी नहीं होता है, या उनकी पास्ट मेमोरी ऐसी है कि किसी ने प्रॉपर्टी लूट ली या टाइम में पैसा नहीं दिया या दस्तावेज पाई का, हाँ। तो डर बैठ गया। बट ये डर भी किसको बैठता है, हमको और आपको क्यों नहीं बैठा? क्योंकि उनके इंडिविजुअल कर्मास होते हैं जो समथिंग रिलेटेड टू द मंगल और चंद्र। जो मंगल और चंद्र को अच्छा करते रहो तो हो जाता है। और दूसरा, आप जहाँ एग्जिस्टिंग अभी रह रहे हो वो प्रॉपर्टी का वास्तु भी बहुत मैटर करता है। और तीसरा चीज कि जो आपका इन्फ्लुएंसिंग थिंग, हर चीज को हम एस्ट्रो वास्तु से भी नहीं जोड़ सकते है ना। सराउंडिंग में आपने सारा ज्ञान दे दिया बट लोगों को रियलिटी पता ही नहीं। इल्यूजन, दुबई में तो क्या होगा, $2 तो कम ग्रोथ होगा, बट आपको नहीं पता। आप जाकर देखो तो पता चलेगा, हो जाके लोगों को मिलो। आधे लोगों को तो ऐसा ही पता है कि भाई ये रोड शो हो रहे तो वो MLM सिस्टम हो गया। हाँ। बट अब यहाँ आओ तो सही। आधा बॉलीवुड अभी दुबई का प्रॉपर्टी बेच रहा है हाँ, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ज्यादा अच्छा है। हाँ, और उसमें भी लोगों का वहम ये हो जाता है कि नहीं, इनको तो क्या है, बेचने का पैसा मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं। दे आर फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटीज। मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ से 5 साल दुबई रॉक कर रहा है, देयर इज नो ऑप्शन। अभी जैसे आपने बताया घर का वास्तु, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मुझको समझना है और शायद मेरे दर्शकों को भी समझना होगा। जिसमें रह रहे उसका वास्तु ठीक होना चाहिए, वो तो सही बात है, लेकिन जो प्रॉपर्टी खरीदी है जी और उसको रेंट पे दी है और उसका अगर वास्तु सही नहीं है हाँ, तो उससे इम्पैक्ट किसको पड़ेगा और कितना पड़ेगा, ये एक बड़ी बहुत मस्त प्रश्न। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बियॉन्ड इसलिए भी था आपके लिए चला। हाँ, क्योंकि जब मैं पिछले 8 साल से दुबई रियल एस्टेट करते आ रहा हूँ और मेरा एक उसूल है, मेरे साथ एक क्लाइंट कोई एक प्रॉपर्टी खरीदता है ना, अगले 3 साल में दूसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी खरीद लेता है। हाँ। और जिनका थोड़ा पैसे है वो साल भर में 4 प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्योंकि मैं सबको बोलता हूँ कि पहले चक के देखो एक प्रॉपर्टी लेके, भले आप 4 प्रॉपर्टी के पैसे लाए हो, रखो 6 महीने साल भर तक वेट करो, इस प्रॉपर्टी का रिजल्ट देखो क्या बन रहा है, मार्केट क्या बोल रहे हैं, दोस्त यार क्या बोल रहे हैं, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग बाकी एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, क्यों कनेक्ट साथ रहते ही हो। सही बात है। उसके बाद फिर से लेते जी सही। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी लोग लेते हैं। अब उसमें उनके ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा। तो एक पॉइंट होता है कि पहले तो आप वहां नहीं रह रहे, तो हेल्थ का मैटर नहीं होता है, प्रेम का मैटर नहीं होता है, बैलेंस का मैटर नहीं होता है, टीम बिल्डिंग। तो ये 4 चीज पे तो रेंटेड प्रॉपर्टी आपके ऊपर प्रॉब्लम करता नहीं है। जब आपने किसी को रेंट दिया हो तो आपको इतना इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ इफेक्ट है कि वहां से पैसा आ रहा है, तो वो पैसे को हमें बैलेंस करना है बस।
तो वो कैसे होगा? हाँ, कि जैसे मंगल को अच्छा करो कि वो डेथ नहीं हो जाए, वहां से आया हुआ पैसा अननेसेसरी साउथ वेस्ट की एंट्री होती तो डेथ हमेशा बड़ा बड़ा करता है। हाँ, ऐसे ही सिर्फ साउथ की एंट्री होती है तो भी लोन बहुत बढ़ता रहता है, राइट। तो आप साउथ वेस्ट को बैलेंस करो। दूसरा पॉइंट, आपकी व्यक्तिगत एस्ट्रोलॉजी को बैलेंस करो तो भी वो बैलेंस हो जाएगी। ये बड़ा मैटर माना जाता नहीं है। थोड़ा जो इंटेंट है, जो जो वहां रहता है उसके लिए थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म रहना है तो उसको बैलेंस करना जरूर। बट उसकी भी ऑनरशिप नहीं है तो अटैचमेंट नहीं है। तो अटैचमेंट नहीं, तो प्रेम डायरेक्टली वो किसी पे भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट कम इफेक्ट करता है, कम इफेक्ट तो थोड़ा सा वो हर केस में सॉल्यूशंस का विषय हो जाता है, तो वो सॉल्यूबल है। तो मंगल और चंद्र को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? चंद्र का तो जैसे चांदी पहन लिया जी, ठीक है, या तीन चीजें करो। अगर आपको चंद्र को रेसिडेंस इन्वेस्टमेंट या खुद का घर अच्छा दुबई में या कहीं भी लेना है तो तीन चीजें करनी। पहले मंडे के फास्ट कर रहे हैं, मंडे के दिन ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप यहाँ पे ध्यान करते हुए करना है आपके कपाल प्रदेश पे। तीसरा होता है कि भाई आप अगर हिंदू कम्युनिटी से हो तो शिव जी को जल चढ़ा सकते हो हर मंडे। और चौथा मैं एक ऐड कर देता हूँ कि पॉसिबली व्हाइट चीज पहनो, और प्रॉपर्टी देखना भी आप मंडे के दिन रखो, तो आपका 50% अलाइनमेंट हो गया। तो भाई गुड न्यूज, अगर आप भी दुबई में घर लेना चाह रहे थे और फिर जो 3-4 साल से नहीं ले पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मंडे के दिन व्हाइट ड्रेस, व्हाइट कपड़े पहन के जाए, शिव जी को जल चढ़ा करके, और जो मंत्र बताया है पंडित जी ने, गुरु जी ने, वो 3 बार उच्चारण करके जाए, आपका काम बन जाएगा जी। कई बार होता है आप लेना चाहते हो लेकिन रुकावट है। और मंगल कैसे स्ट्रॉन्ग कर? जी, मंगल के लिए 4 रेमेडीज। वॉचमैन को दान देना चाहिए हर मंगलवार, सारे वॉचमैन को दान देना शुरू कर दो। मंगलवार के दिन रेड पहनो, मंगलवार के दिन हनुमान जी की साधना करो, ओम हम हनुमते नमः, और हनुमान चालीसा करे तो भी ठीक, और ओम भूम भूमाय नमः। और मंगलवार के दिन किसी के साथ पैसे की लेती देती नहीं करो। ये 4 चीज करोगे ना तो मंगल सही होना 1 आध साल में शुरू हो जाएगा। जेनरिक रुकावट निकल जाएगी। डेप्थ के लिए तो फिर कोई एक्सपर्ट से नहीं है। तो गाइस बहुत सारे ये इनसाइट्स रहे हैं, इसके अलावा और कुछ आप बताना चाहोगे, जिस पर प्रकाश डालना चाहोगे? हमने बात करी दुबई के वास्तु की, हमने बात करी घर के वास्तु की, हमने बात करी ऑफिस के वास्तु की, हमने बात करी रेंटल प्रॉपर्टी के वास्तु की। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, वास्तु की तो हमने बहुत चर्चा करी, एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा कुछ आप प्रकाश डालोगे? कितना इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी लाइफ में? ये 3 अप्रोच है। एक है व्यक्ति, दूसरा होता है स्पेस, और तीसरा होता है स्पिरिचुअलिटी। ये होता ही है, आप मानो नहीं मानो, एग्जिस्टेंस में है कि आप हो, और वो भले आप आत्मा हो बट फिजिकली आप एग्जिस्ट करते हो। स्पेस है ही और रोज सोना ही है। और स्पिरिचुअलिटी मतलब आप कोई भी, अगर आपका अस्तित्व है तो आप रेफरेंस बिलीफ में हो। तो पहला चीज, एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के जीवन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। दूसरा चीज कि वास्तु 30 to 40% स्पेस के रेफरेंस में व्यक्ति पे इम्पैक्ट करता है, और स्पिरिचुअलिटी कलेक्टिवली ये दोनों चीजों को बैलेंस करता रहता है। आपके हिसाब से जी 2025 चलो हो गया अभी, हाँ। अब 2026 हाँ कैसा रहेगा? मैं इसको राशि के रेफरेंस में कहूँ, राशि के 4 राशियों के लिए 2026 बहुत अच्छा आएगा। जो पुराने दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, जो नहीं ले पा रहे वो ले पाएंगे। जनरल जिसके पुराने काम रुके थे वो हो जाएंगे। गोल्ड में इन 4 राशियों का इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। उसमें है मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये राशियों के लिए एक्सीलेंट पीरियड 2026 आने वाला है, और थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट है तो आप रिस्क ले सकते। तो 2026 किस ग्रह को दर्शाता है? सूर्य को दिखाता है, जो तेज, पावर, लीडर और नंबर 1 वाले लोग। और आपने शाहरुख से अवार्ड लिया, मुझे लग रहा है नेक्स्ट पूरा प्रॉपर्टी आप नया बनाकर बेच दोगे। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं डेवलपर बनना, और हम लोग बहुत टाइम से लगे हुए थे, लेकिन ठीक है, अच्छा चल रहा है। जब होगा तब होगा डेफिनेटली। अब मुझे एक बात बताए, अभी राहु चेंज होने वाला है जी अप्रैल में जी, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? टेम्परेरी राहु तो ऐसे अक्टूबर में चेंज हो रहा है 2026 में। अच्छा, उसका अभी कुंभ राशि में अस्तित्व है, उसका 3 राशि पे इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। मिथुन, सिंह
और तुला, ये 3 राशियों पे राहु का ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और राहु का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि वो सेल्स, इल्यूजन और एडवर्टाइजमेंट लेकर आता है, बट एट अ टाइम रिलेशनशिप और एक्सप्रेशन ऑफ लव को डिस्टर्ब करता है। तो रिलेशनशिप के लिए राहु को बैलेंस करना शुरू कर दे ये 3 राशि, और करियर के लिए और रिस्क लेना शुरू कर दे, मार्केटिंग उनका वर्क करे। राहु को एक और चीज से भ्रमित करता है राहु, जी, इल्यूजन और राहु देता भी बहुत कुछ बहुत है, छप्पड़ है। फाड़। लेकिन राहु का एक है कि जब देता है कुछ देता है तो कुछ लेता है, जी जी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? यस। तो एक राहु यहाँ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और पैसा देगा, और रिलेशनशिप ले लेगा, हेल्थ ले लेगा। हेल्थ ले लेगा। तो इसके लिए एक तो कि भाई राहु का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः। राहु शिव जी से कंट्रोल होता है, ओम नमः शिवाय के रेगुलरली मंत्र। आपके घर में साउथ वेस्ट में कोई वजनदार चीजें रख दो अगर आपका राहु वीक चल रहा है। मैंने तो मेरे घर में है साउथ वेस्ट, मेरा बेसिकली तो थोड़ा बहुत वास्तु मेरे को ही पता है। आपका तो- रोज तो का काम है। मेरा घर का वास्तु इतना बिगड़ा हुआ है, जी। मैं बता दूं आपको, साउथ जी। वेस्ट मेरा नीचे है, ओह, और साउथ वेस्ट नीचे ही नहीं है, उधर पानी का टैंक है। अब इसी वजह से देखो, आप कमाए भी बहुत और सबसे अच्छे स्पेंडिंग करते हो। शायद रोल्स रॉयस भी आपने जी ले लिया, या जी, रोल्स रॉयस भी। जी। तो मैंने क्या किया, हाँ। उसको बैलेंस करने के लिए दुनिया की सबसे भारी चीज वहां रख दी। और उसने क्या रखा? दुनिया की सबसे भारी चीज, आपको याद होगा महाभारत के टाइम पे जी। कर्ण ने जब तीर छोड़ा था अर्जुन पे, जी। तो रथ हिल गया था, हाँ और सिर्फ हिला ही था हाँ, क्योंकि उसके ऊपर था हनुमान जी बैठे थे, वो रक्षा कर बस, रहे हैं। हमने हनुमान जी का ध्वजा लगा दिया उधर। परफेक्ट है ध्वजा, और उसमें भी हैवी वेट का ध्वजा हो तो काम हो जाए। हनुमान जी का ध्वजा जो मुझे लगता है जी, उससे भारी चीज कुछ नहीं है। नहीं सही था। वो हमने हनुमान जी का ध्वजा लगा दिया, जी, साक्षात हनुमान जी बैठे हैं, अब क्या चाहिए। बहुत अच्छा। तो अब वो एक चीज है। मेरे घर के अंदर एक और चीज मैं बताता हूँ, देखो ऐसा है कि आपके पास वास्तु का नॉलेज भी है, लेकिन कई बार वास्तु इतना बियॉन्ड होता है कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। आपके पास चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, आप नहीं कर सकते। कई बार कुछ चीजें भाग्य में भी होती है। होती है सर। मेरे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम, सही बात है। अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं। अब लोग बोलते हैं कि हरी टेप लगा दो, नीली टेप लगा दो, जी। बट जनरल टेप नहीं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, मतलब आपका गुरु, शिव जी और स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ा वीक हो रहा है। और दुबई के प्रदेश में ये चीजें नॉर्मली भी वीक है, क्योंकि ये दुबई इज द कंट्री ऑफ विनस, मर्क्यूरी और मंगल, बुध, शुक्र और मंगल का है, राइट। तो आपके घर में स्पिरिचुअलिटी जितनी, यज्ञ, मंत्र, जप, जितनी भी आप बड़ा हो गए, तो नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो गया, उसमें कोई बड़ा नहीं। और आप हर बार बात करते हो कि पंडित जी हम तो पूजा पाठ में ही मानने वाले, दैट मीन्स कि आपको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वीक है, बट वो वीक नहीं रहा। साल में 5 पूजा हुई, मतलब कैसा भी नॉर्थ ईस्ट सही हो जाता है। 4-5 पूजा तो हो ही जाती है, हाँ, तो मतलब तो आपका नॉर्थ ईस्ट, ज्यादा ही होती तो है। आपका नॉर्थ ईस्ट वीक हो ही नहीं सकता ना। तो देखिए, ये बहुत सारी चीजें, मेरे भी कई डाउट्स क्लियर हुए कि जो इम्पोर्टेंट होता है। तो गुरु जी एक चीज बताएं कि 2026 कैसा रहेगा, जी, और किस राशि पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, जी। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, क्या और उसका सॉल्यूशन क्या है? 2026 सूर्य का वर्ष। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादुति तमोरी सर्व पापज्ञ प्रणतोस्मि दिवाकरम। मतलब ये साल राजाओं का, राजा और बड़े राजा होंगे, और गरीब शायद और प्रजा होंगे। ये साल नजदीकी लोग और नजदीक आएंगे, और बड़ी डिप्लोमेसी का साल, नंबर 1 का साल, गोल्ड, आत्मा, डिप्लोमेसी और लीडर का साल। जो पिछले 5 साल में लीडर बन रहा है, वो ये साल में और डबल बड़ा लीडर बनेगा, वो पैसा हो, पावर हो या प्रेम हो। सूर्य वैसे का भी साल राजा बनाता है आपको। बनाता तो कुछ अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें, है। तो न्यूमरोलॉजी में क्या क्या नंबर है जो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं? जी, पहले तो 1 नंबर है, और एक के लिए और फेवरेबल जो 5 और 9 नंबर है, उनके लिए 2026 का साल अच्छा रहे। चलिए बढ़िया है। अब ये बता, राशि के हिसाब से कैसे रहने वाला है ये साल 2026? 2026 में 3 प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुरु जो जून तक मिथुन में, उसके बाद है कर्क में, शनि जो पूरा साल मीन राशि में रहेगा, और राहु जो अक्टूबर तक कुंभ राशि में रहने वाला है। इसके रेफरेंस से हम 12 राशियों का बात करेंगे। पहला राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले लोगों को पहला तो आदतों से और रॉन्ग संगत से बचना है। बच गए। मेष राशि के लिए दूसरा, जून तक भाग्य, धर्म और पिता सपोर्ट करेगा। जून के बाद जो रियल एस्टेट में या रेसिडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जून से लेकर 6 महीना
बहुत बहुत अच्छा अच्छा है है। और करियर में टीम बिल्डिंग के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। और राहु के रेफरेंस के बात करें तो ये साल आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और टेक्नोलॉजी पैसा दे सकता है। दूसरा राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए 2026 का साल अभी उनके कुंडली में गजकेसरी योग संपत्ति के स्थान में बन रहा है, तो जून तक वृषभ राशि वाले लोग जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनको ले लेनी चाहिए। जून के बाद उनको शॉर्ट डिस्टेंस प्रॉपर्टी लेनी चाहिए कि जहां से ट्रैवलिंग उसका इजीली हो सकता है। आध्यात्मिकता के लिए वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भगवान, पिता के साथ के संबंध, बॉस के साथ के संबंध या आज आकस्मिक प्रमोशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उनको ध्यान रखना है कि कंजूसाई नहीं होनी चाहिए, थोड़ा पैसा बांटो, स्पेंड करो, वेलफेयर करो। राहु 10 में तो दुनिया वश में। वृषभ राशि के लिए अक्टूबर तक बहुत बड़ा इल्यूजन, सेल्स और मार्केटिंग पैसा बना सकता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए 2026 के साल का बात करें, ऑलरेडी जून तक गजकेसरी योग चल रहा है। जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं। कोई एनलार्जमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप या रिस्क टेकिंग बिहेवियर या लोन का थॉट्स जो डरा रहा है उसको डर के आगे 100% जीत है। जून के बाद यही चीजें आपकी संपत्ति बन जाएगी। अगर आपने डिसीजन लिया तो जून के बाद 13 महीने में ये एज ए इन्वेस्टमेंट आपको रिजल्ट देगा। सब्जेक्ट कोई भी हो, प्रॉपर्टी हो, बिहेवियर स्किल हो या टीम हो। उनका राहु चल रहा है धर्म, भाग्य और राजा। तो मिथुन राशि के लोगों को स्पिरिचुअलिटी में कम रुचि होगी, इल्यूजन होगा, तंत्र मंत्र में जाएंगे। अच्छा है, एक्सप्लोर करना चाहिए तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शनि का 10वें स्थान में मिथुन राशि के लिए होना, थोड़ा आप एंटरप्रेन्योरों के साथ स्पष्ट भाषा में होंगे जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा प्रेम बनाए रखो। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 12वां गुरु, जब गुरु 12वां होता है, वेगे प्रवेगे, जितना अच्छा ही देता है बट उसके सामने व्यक्तित्व को घिसता है। तो थोड़ा खर्च मानसिक, शारीरिक और भौतिक जून तक बना रहेगा। जून के बाद गजकेसरी योग, जैसे भारत का ग्रोथ जून से होने वाला है ऐसे ही कर्क राशि वाले लोगों का 13 महीना ग्रोथ होगा। बट अगेन उनकी राशि में है तो वो थोड़ा गुरु के जैसा स्ट्रिक्ट फीलिंग देता है, खुद से ही चैलेंज महसूस कराता है। बट पार्टनर खूब ग्रोथ आपका होगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए अष्टमेश राहु है, आकस्मिक भाग्योदय होगा। स्पेशली दुबई से जुड़े लोगों के लिए अष्टमेश राहु कोई लॉटरी लेकर कर्क राशि वाले लोगों के लिए जून से 13 महीने में लाएगा। तो जिसका माल नहीं बिक रहा है जून के बाद 13 महीने में कर्क राशि से बिक जाएगा। उसके बाद होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए गुरु लाभ के स्थान में है तो अच्छा माना जाता है जून तक। इसके बाद 12वां होगा। कोई यात्रा, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, वेलफेयर या मेडिटेशंस में आपका टाइम जून के बाद 6 महीने में होगा। जिनको केदारनाथ जाना है पहुंच जाएगा, केदारनाथ वाले वहां पहुंच जाएंगे, उज्जैन वाले उज्जैन पहुंच जाएंगे, उससे बहुत फायदा होगा। रिलेशनशिप के लिए सिंह राशि वाले लोगों को टेक केयर करना है। वाइफ या हस्बैंड को एक्सप्रेशन ऑफ लव और दिखाना है और गिफ्ट, लव लेटर या थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके बाद है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अभी गुरु करियर में चल रहा है। जब गुरु करियर में चलता है तो कन्या राशि वाले लोगों को एनलार्जमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो होगा। बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑनेस्ट और एडवाइजर होने का ट्राई करेंगे। तो एडवाइस आपका टर्बो होना चाहिए। 90 सेकंड में ही एडवाइस देना चाहिए। 10 मिनट आपको सलाह देना चाहिए नहीं, वरना टीम को ऐसा लगेगा आप बिजनेसमैन नहीं गुरु हो। कन्या राशि वाले लोगों के लिए राहु, रोग, शत्रु और ऋण से दूर रहो। और शनि 7वें स्थान में, वाइफ के साथ और एक्सप्रेशन ऑफ प्रेम में थोड़ा समय में आओ। तुला राशि के लिए जून महीने तक धर्म, भाग्य और राजा खुला है। जून के बाद करियर में एनलार्जमेंट है और पूरा अक्टूबर तक 5वें स्थान में राहु होने की बात, नई स्किल पैसा दे सकती है, नया टेक्नोलॉजी आपको पैसा दे सकता है। सारे स्टूडेंटों के लिए फॉरेन के योग बन सकते हैं। 6वें स्थान में शनि होना तुला राशि वाले लोगों के लिए
रोग, शत्रु और ऋण में न्याय की इच्छा होगी, बट वो न्याय डिले में मिलेगा। तो तैयार रह जाओ पेशेंस के लिए। वृश्चिक राशि, अभी इनका गुरु चल रहा है अष्टम स्थान में। वाइफ के साथ थोड़े प्रॉब्लम्स में आप लेट गो करो, या हस्बैंड के साथ लेट गो करना चाहिए वृश्चिक वाले लोगों को। 2026 में आपका भाग्योदय शुरू होगा। जून से 13 महीना नवम स्थान में गज केसरी योग जैसा फल देगा। पंचम दृष्टि वृश्चिक राशि वाले लोगों के सारे बड़े डिसीजन जून से लेकर 13 महीने में निकलेंगे। शनि का पंचम स्थान में होना, थोड़ी फिजूल की बातें, फिलोसॉफी की बातों से दूर रहना चाहिए। धनु राशि के लिए अभी ही गज के योग जून महीने तक चल रहा है। जितने भी धनु राशि वाले जो डिसीजन लेना है वो ले सकते हैं जून महीने तक। 6 महीना बहुत अच्छा पीरियड है और वाइफ के द्वारा होने वाली घटना और अच्छे रिजल्ट दे सकती है। इनका राहु साहस के स्थान में, यही पीरियड में इल्यूजन होगा, मैं करूं नहीं करूं। सारे धनु राशि वाले जिनको अच्छे लोग मिले हैं तो वो खुद पे नहीं जाओ, अच्छे लोगों के ऊपर डिसीजन डाल दो, आपका काम हो। या तो आपके पार्टनर या तो वाइफ या हस्बैंड से डिसीजन ले लो, आपका काम हो जाएगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए 2026 वाणी के स्थान में, जितना आपने वाणी को प्रेम दिया उतना आपका विजय हो जाएगा। और रोग, शत्रु, ऋण के स्थान में गुरु है। जहां पे हेल्थ इश्यूज, शत्रु का प्रॉब्लम, कोई तंत्र मंत्र बंधन का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम जून के बाद आपके सॉल्व होने वाले हैं। शनि का तीसरे स्थान में आपके भाई, कजिन और शोल्डर, आपके जो सेम लेवल के लोग हैं उनको थोड़ा आपको मैनेज करना होगा, वरना प्रेम की कमी हो सकती है। कुंभ राशि वाले लोग 2026 में रिलेशनशिप में खूब ख्याल रखना है कि डिटैचमेंट नहीं आ जाए, इल्यूजन नहीं आ जाए, 2 अफेयर नहीं हो जाए। यू शुड टेक केयर अबाउट दिस थिंग। गुरु अभी ऑलरेडी जून तक बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपको लाभ दिख रहा है वो लाभ मिल जाएगा अगर आप उसमें स्टेप ले रहे हो। जून के बाद थोड़ा आपके लिए एवरेज टाइम है, बट विदेश से फायदा आपको हो सकता है। विदेश मतलब कोई भी कंट्री से जहां रहते हो वहां दूर से आपको पैसा बनेगा, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन या तो संबंधों का। मीन राशि 2026 आपका राहु 12वां है। खराब आदत, खराब लत, खराब लोग आपका जीवन बिगाड़ सकते हैं। विदेश आपको फायदा दे सकता है। गुरु जून तक बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा और ये बढ़ाया हुआ प्रोसेस लाभ आपको जून के बाद 13 महीने देगा। ध्यान रखना है रोग, शत्रु, ऋण और आपकी संगति। इतना ध्यान रख लिया, 2026 आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतना मार्केट हाइप लेकर बैठा है, दुबई के ऐसे कोई 3 एरिया हाँ कि जो सबसे अच्छे ग्रो करेंगे 2026 में एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट? देखिए, एक जो मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो ग्रो करेगा वो करेगा मैरीटाइम सिटी के साइड में, दुबई के पास में एरिया है, बहुत अच्छा है क्योंकि सी फेसिंग प्रॉपर्टीज वहाँ पे मिल रही। दूसरा जो मुझे लगता है, एक तो दुबई साउथ करके एरिया है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। और तीसरा जो मुझे लगता है वो है दुबई लाइट जी। और एक और मैं बोलूँगा पाम जबल अली या उस साइड का एरिया, जबल अली साइड का एरिया, वो ग्रो करेगा। उसका रीजन है फ्यूचरिस्टिक। और मैं तो लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको मैं ये बोलता हूँ, मेरे आज के वीडियो मत देखो जी, मेरे 4 साल पुराने वीडियो देखो जब मैं कुछ नहीं था और मैं सिर्फ मोबाइल से ऐसे वीडियो बना के डाल देता था। जो मैंने उस टाइम पे बताया है सब सही हो गया। अगर वो सही नहीं हुआ है तो आज अनसब्सक्राइब कर दो। जय हो, जय हो। क्योंकि उसका रीजन है, पहले मैं बहुत स्टडी करता हूँ, समझता हूँ चीजों को, तब मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। और जब हम काम करते हैं तो वही, जैसे मैंने बताया, एक क्लाइंट हमारा एक प्रॉपर्टी नहीं 4 प्रॉपर्टी लेता है, वो 4 प्रॉपर्टी के लिए पैसे हम उसको देते हैं, वो एक ही के लिए देता है हमें। और सेकंड क्वेश्चन है जी कि कमर्शियल या रेसिडेंशियल और क्यों? सिर्फ 3 लाइन। देखिए, सबसे पहले कमर्शियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस द ग्लोब सबसे इम्पोर्टेंट होती है और दुबई में जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत 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 कम है, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ओन है और वो लीज आउट ही होती है, वो रेंट पे मिलती है आपको, वो आप खरीद नहीं सकते।
लेकिन अभी एक नया ट्रेंड चालू हुआ है 2025 सेकंड हाफ में, कमर्शियल प्रॉपर्टीज आने लगी है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज का रिक्वायरमेंट बढ़ने लगा है क्योंकि बिजनेस यहाँ पे ईज हो गया है बहुत ज्यादा। आपको 24 घंटे में 2 दिन में लाइसेंस मिल जाता है बिना कोई हेडेक के, तो वो इसलिए बिजनेस लाइसेंस आपके बढ़ रहे हैं, हर कोई बिजनेस ला रहा है, मूव कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड से मिलेनियर सबसे ज्यादा अगर मूव हो रहे हैं तो दुबई में हो रहे हैं। तो घर तो बहुत है लेकिन वो बहुत भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि ज्यादा लोग आ रहे हैं, प्लस रेसिडेंशियल कमर्शियल, हाँ कमर्शियल की ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा डिमांड रहेगी फ्यूचर में, अभी भी है। और क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन का अगर आप कंपैरेटिवली देखो अभी 4 बिलियन की पॉपुलेशन होगी, पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन डबल हो गई है। जी, आपको क्या लगता है कि अगले 3 साल में जो आज के 100 रुपया है दुबई का, वो कहाँ रहेगा? अगर 3 साल में बात करो 100 रुपए का अगर आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आराम से 150, पौने 200 भी हो सकता है। उसका रीजन समझिए, दुबई ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ की तरफ। अभी 2040 का अगर आप प्लान देखो दुबई का, उसमें वो ओवरऑल चीजें डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं जी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है जी। पॉपुलेशन को जो है 4 मिलियन की 8 मिलियन की पॉपुलेशन करना चाह रहे हैं अगले 10 सालों में जी, जो कि हो जाएगी जी। उसके अलावा आप एजुकेशन में देखो तो नंबर 1 बनना चाह रहे हैं जी। हेल्थ में बात करना चाहो तो हेल्थ में नंबर 1 बनना चाह रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें चल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो रहा है जी। तो दुबई का ये नहीं है कि पहले लोग आए फिर हम देखें क्या करना है, नहीं, उन्हें पता है लोग आने वाले हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी करके रखो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अगर आप दुबई की कोई भी रोड पे जाओ, कोई भी एरिया पकड़ लो, आप कहीं भी ट्रैवल करो, कहीं भी जाओ जी, आप देखना अगर डबल लेन के रोड बने हैं जी, 2 इधर से आ रहा है 2 इधर से आ रहा है, 4 लेन का रोड है जी, उसके बीच में काफी जगह होगी कि जहाँ पे 2 रोड आ सकते हैं और साइड में भी 2 रोड आ सकते हैं। वो विजन है, इतना स्पेस पहले से ही छोड़ता है। रोड वाइड हो रहे हैं, हर जगह मेट्रो आ रही पूरे दुबई में, इतिहाद रेलवे आ रहा है, पूरे यूएई को कनेक्ट कर रहा है, प्लस जीसीसी को कनेक्ट कर रहा है। मतलब अब जॉर्डन से लेके सऊदी से लेके ओमान तक के यूएई का बिल्कुल एक रेलवे नेटवर्क बन रहा है। तो ये रेलवे नेटवर्क क्यों बन रहा है? कम्युनिकेशन के लिए। दूसरी चीज, दुबई की कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत इजी है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है और ट्रेड हब है। पहले क्या था कि दुबई सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता था कि ऑयल पे डिपेंड है जी। फिर लोगों को लगा कि टूरिज्म पे डिपेंड है। बट मैं आपको एक इनसाइड फैक्ट देता हूँ, यू विल बी सरप्राइज, दुबई की जीडीपी के अंदर ऑयल एंड फ्यूल का कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 2%। लेस देन 2%। लोगों को यकीन ही नहीं होता, उनको लगता है तेल पे ही जी रहे। फिर बोलते हैं यार चलो मान ली ये बात, टूरिज्मों पे जी रहे होगे। टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 12%। ये मैं 24 की जीडीपी बता रहा हूँ। सही बात। फिर बोलते हैं लोग कि दुबई में तो रियल एस्टेट के अलावा कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको सरप्राइज कर दूंगा, केवल 8% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में दुबई रियल एस्टेट के अंदर। दुबई रियल एस्टेट का दुबई के जीडीपी में सिर्फ 8% का कंट्रीब्यूशन है, जो कि इंडिया के अंदर भी रियल एस्टेट का 8% का कंट्रीब्यूशन। तो सबसे ज्यादा होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, ट्रेडिंग, हाँ ये भी है। लोगों को बिजनेस नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है कि जब इंस्टाग्राम खोलो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 1600 करोड़ की प्रॉपर्टी चल रही है, तो वो चीज होगी। और कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया रियल एस्टेट में, इसको लगाते हुए देखते हुए। और आज की तारीख में हर पर्सन रियल एस्टेट में आ गया। इन्फ्लुएंसर्स आ गए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आ गए, क्रिकेटर्स आ गए, सिंगर्स आ गए, एक्टर्स आ गए, एक्ट्रेसेस आ गए, हर कोई आ गया है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि मैं बेचा खत्म। लेकिन मेरा एक कहना है, समझो बात, मैं आज 8 साल से रियल एस्टेट कर रहा हूँ दुबई का। मुझे तो पता है क्या होगा क्या नहीं। ये अच्छा टाइम है, अच्छे टाइम में तो सब देखो, सुख के सब साथी, दुख का कोई ना कोई। अब जब मार्केट फॉल होगी कोई दिन या कोई इशू आ गई या तुमको अर्जेंसी है, तब तुम क्या करोगे? आपको उस वक्त रियलाइज होगा मुझे एक क्वालिफाइड रियल एस्टेट एजेंट के पास में जाना था। उस दिन मेरे पास लोग आते। बट मेन 3 क्वालिटी क्या होनी चाहिए एजेंट की, जो नॉन निगोशिएबल होनी चाहिए एज अ क्लाइंट? पहले तो एथिकल होना चाहिए, यस। दूसरा नॉलेज होना चाहिए, तीसरा कमिटमेंट, बस। चौथी चीज की जरूरत ही नहीं है। और ऐसे 4 बिजनेस कि जो अपकमिंग दुबई में एज ए इन्वेस्टर
सही है और उसका परसेंटेज रेशियो कि भाई पहली प्रायोरिटी ये है तो इतने परसेंट आप क्या कहोगे? सबसे पहला बिजनेस मैं आपको बताऊंगा रियल एस्टेट का बिजनेस है कि आप प्रॉपर्टीज खरीद लो, उसको रेंट आउट कर दो, वहीं से इतना रेंट आएगा कि हर साल आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हो उससे। अगर आपने दुबई में 10 प्रॉपर्टी ले ली तो हर साल तो हर साल इतना रेंट आएगा कि आप हर साल एक प्रॉपर्टी ले सकते हो सकते हो। बराबर। और टैक्स फ्री है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप दूसरा बिजनेस बोल रहे हो, ट्रेडिंग। मुझे लगता है ट्रेडिंग बहुत बड़ा एक एलिमेंट है यहाँ पे। कोई भी चीज ले बेच करो, रियल एस्टेट मतलब- हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो। नहीं, इंटरनल नहीं, आप एक कंट्री से लो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री को दो, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग करो आप, जी। वो बहुत अच्छा है। तीसरी चीज जो मुझे लगता है क्रिप्टो हो गया, फाइनेंस हो गया, ये बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ। जी। और चौथी चीज टेक्नोलॉजी। जी। टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है और दुबई टेक्नोलॉजी पे बहुत बेस्ड है। हर चीज के लिए आपको ऐप है, ऐप हर चीज के लिए आपको फैसिलिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो ये एक अच्छे 4 बिजनेसेस है जो हर इंडस्ट्री को केटर कर सकते हैं। दुबई में एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आपके पास अच्छा दुबई का क्वालिफाइड एक्सपीरियंस है और ड्राइविंग लाइसेंस है, तो अगर डिग्री नहीं भी है और ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी तुलना ज्यादा अच्छी होगी। ये मतलब कंपैरेटिवली आप देखो, डिग्री वाले को बोलेगा भैया तू साइड वाइड, इसके बाद लाइसेंस है, इसके बाद गाड़ी है, ये ज्यादा अच्छा है, क्वालिफाइड है। क्योंकि बिना गाड़ी के आदमी यहाँ पे अपंग जैसा हो जाता है। सही बात। सेल्स और मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ स्पष्ट, आज के पॉडकास्ट से मुझे बहुत चीजें समझने मिली, देखने मिली, मतलब सुनने मिली। वास्तु के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से लाइफ का मूल मंत्र समझ में आया। जी। तो मैं आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, एक बार ज़रूर आप धार्मिक जी से संपर्क करें, तो ये आपको पूरी तरीके से एडवाइस दे देंगे। और इनका नंबर हमने दिया हुआ है। हमारी तो ज़िंदगी बदली है, क्योंकि मुझे जो मुझे लगता है वास्तु तो एक खैर अपनी जगह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है मेरे साथ आगे क्या होने वाला है जी। तो उसके लिए आप एटलीस्ट प्रिपेयर रहते हो, प्रिकॉशन हो जाता है, प्रिकॉशन ले लेते हो, क्योंकि जो भाग्य में है वो होगा। रिस्क मैनेज हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मजा आया आपके साथ मिलके, और थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहोगे दर्शकों से? अभी तक हमें पता था कि भाई जैसे कोई रियल एस्टेट कंसल्टेंट है वो रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही हो सकता है शायद, जैसे हम ऐसा मानते नहीं, बट ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे जो एस्ट्रोलॉजर है वो एस्ट्रोलॉजर ही है, वास्तु एक्सपर्ट है वो वास्तु एक्सपर्ट ही है। बट हम खुद को कहते हैं कि वी आर A to Z लाइफ चेंजिंग कंसल्टेंट, और आपके मेंटल सपोर्ट या आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस या पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। ऐसे विनय जी से बात कर इतना पता चला कि ये सिर्फ रियल एस्टेट नहीं जानते, दुबई का नस नस जानते हैं, दुबई के इमोशंस जानते हैं, दुबई का अर्बन जानते हैं, दुबई के गरीब लोग जानते हैं, और दुबई के एकदम हाई एंड को जानते हैं। और जब आप कोई समय, वस्तु, सिचुएशन या व्यक्ति को इतना डेप्थ से जानकर अगर पोजीशन बिठाकर बैठे हो, तो उसका मतलब इन्वेस्टमेंट तो बहुत छोटा सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ मतलब ऐसा मत यूज करो कि आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, यू कैन से आई एम A to Z कंसल्टेंट इन दुबई। और डेफिनेटली अनेक प्रकार के आप हेल्प या सपोर्ट लोगों को कर ही रहे हो, कि जिससे एक कल्चर इंडिया के लिए या इवन और कंट्रियों के लिए, मैंने जाना कि यूके, ऑस्ट्रेलिया में तो आप और ज्यादा माल बेच रहे हो, तो एक कल्चर या एक पूरा इकोसिस्टम आप क्रिएट कर रहे हो। तो दैट इज वेरी फैंटास्टिक जॉब यू आर डूइंग हियर। कभी भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए, 24/7 अवेलेबल है हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो दुबई में, हजारों एजेंट है, लाखों एजेंट है दुबई में, अगर आप समझते हो कि आप हमें कोई प्रॉब्लम है, अपने कंसल्टेंट से लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमसे एक बार एडवाइस ले लिया जाए, तो हम लोग एडवाइस देने में पीछे नहीं हटते, और हम नहीं चाहते कि हम किसी की सेल खराब करें। जी। बस यही था। जय अम्बे, थैंक यू सो मच। जय अम्बे, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, जय स्वामी नारायण, जय स्वामी नारायण की जय। जय।